नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक सोलंकी, साइंस एजुकेटर एवं क्लासेस भिवानी। तो स्वागत करते हैं आपका। पिछले जो टॉपिक हुए थे अपने, अब उससे आगे हम बढ़ते हैं भाई। तो उससे अगला जो टॉपिक है अपना वो रहेगा आज का कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र होता क्या है? एक ऐसा तंत्र जो मानव शरीर में आकृति संरचना प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो पहली बात, जो हड्डियों का अध्ययन है, अस्थियों का अध्ययन भाई, स्टडी ऑफ बोन, अस्थियों का अध्ययन, वो क्या कहलाएगा? तो उसे हम बोलते हैं भाई ओस्टियोलॉजी। क्या कहेंगे? ओस्टियोलॉजी। किसको? स्टडी ऑफ बोन को भाई। मीन्स हड्डियों का जो अध्ययन क्या कहलाएगा? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अब इसी से आगे हम बढ़ते हैं। तो कंकाल तंत्र है, क्या रहेगा? एक ऐसा तंत्र जो मानव शरीर को संरचना प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? कंकाल तंत्र कहा जाता है। अब कंकाल तंत्र को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं भाई। पहला बाह्य कंकाल तंत्र। पहला क्या है? बाह्य। दूसरा अंतः। बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र क्या है? जो मानव शरीर को बाह्य रूप से संरचना प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। अब इसके भाग हैं भाई। तो पहला जो भाग है वो क्या भाई? त्वचा। दूसरा है भाई बाल, और तीसरा है नाखून। बाह्य कंकाल तंत्र मीन्स ऐसा तंत्र जो मानव शरीर को बाह्य रूप से संरचना प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। अंतः कंकाल तंत्र जो अंदर से संरचना देता है, उसे क्या बोलते हैं? अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र के तीन भाग हैं भाई। पहला कौन सा है? त्वचा। दूसरा बाल, तीसरा नाखून। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन है भाई? त्वचा है। त्वचा का पीएच मान त्वचा का कितना है भाई? 7.5। मीन्स क्या होती है? क्षारीय होती है भाई। त्वचा जो होती है क्या होती है? क्षारीय होती है। टेस्ट किया होगा आप लोगों ने। तो त्वचा क्या रहेगी अपनी? क्षारीय होगी। दूसरा, जो अपने पास त्वचा है, इसमें ग्रंथि पाई जाती है, और वो ग्रंथि कौन सी होती है भाई? श्लेष्मा। ग्रंथि कौन सी होती है? श्लेष्मा। किसको बाहर निकालती है? जो पसीना होता है, या हम ये कहें लवणीय पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ जो है, उसको बाहर निकालती कौन है? श्लेष्मा ग्रंथि। मीन्स आपकी त्वचा है, उस पर क्या होते हैं? पोरस होते हैं। वो क्या करते हैं? जो मानव शरीर में पसीना होता है, स्वेटनिंग जो होती है, उसको बाहर निकालते हैं। तो बाह्य कंकाल तंत्र पहला अंग कौन सा है? त्वचा है। सबसे बड़ा अंग है किसका? मानव शरीर का। त्वचा का पीएच मान कितना? 7.5। नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। ग्रंथि कौन सी होती है? इसमें श्लेष्मा पाई जाती है। कार्य क्या है श्लेष्मा का? लवणीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। उसके बाद बाल भाई। बालों में क्या होता है? पिछली वाली वीडियो में हमने समझाया था आपका, जो रक्त वाला टॉपिक था उसमें, कि बालों में क्या पाया जाता है भाई? आपका एक प्रोटीन पाया जाता है, और कौन सा होता है? केसीन। बालों में जो प्रोटीन है कौन सा भाई? केसीन है। बाल और जो नाखून है, इन दोनों में एक चीज और कॉमन है। वो क्या है? कि दोनों क्या होती है भाई? मानव शरीर की मृत कोशिकाएं होती हैं। क्या होंगी भाई? मानव शरीर की मृत कोशिका, डेड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है? बाल और नाखून। मतलब अगर हम बाल और नाखून पके हो जाए, उनको कट करें तो क्या दर्द होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर कच्चों को लग जाए तो दर्द होता है। मीन्स वो क्या है? लिविंग सेल है, जबकि जो पक चुके हैं भाई डेड सेल है। क्लियर? तो ये था अपना क्या भाई? बाह्य कंकाल तंत्र। बात करते हैं अब अंतः कंकाल तंत्र की। अंतः कंकाल तंत्र, तो इसमें बेसिकली अपनी क्या आती है भाई? हड्डियां आती हैं। क्या आएंगी? हड्डी, या इन्हें सिंपल भाषा में समझे तो क्या बोलते हैं? इन्हें अस्थि कहा जाता है।
अस्थि भाई। अध्ययन हम कर चुके हैं, हड्डियों का अध्ययन कितना होता है, क्या कहलाता है भाई, अपना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब जो अपनी हड्डियां हैं वो कितनी है भाई, अस्थि 206 है भाई। सामान्य मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 2 से 6। नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु, इसमें जो हड्डियों की संख्या वो कितनी रहेगी आपकी, 300 रहती है भाई। कितनी रहेगी, 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी रहेगी, 300। अब जो हड्डियां हैं आपकी वो बनी होती किससे भाई, कैल्शियम और फास्फोरस। किससे बनी होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो कई बार बोलते हैं ना भाई, जैसे रेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे बच्चों में क्या होता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, या हमें कई बार अपने जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि अपना एक लिक्विड टाइप होता है जो हड्डियों जोड़ों में या हड्डियों में पाया जाता है, जो किसका होता है, फास्फोरस का सोल्यूशन होता है भाई। तो उसकी कमी हो जाने पर क्या होता है, हमें दर्द या पीड़ा महसूस होती है। तो हड्डियां हैं कितनी, 206 है। नवजात में कितनी होंगी, 300 होती हैं भाई। अब जो हड्डियां हैं, अस्थियां 206, इनको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भाग करें भाई इनके, 2। तो पहले ये भाई आपकी अक्षीय हड्डी, पहली कौन सी है, अक्षीय, और दूसरी भाई उपंगीय। अक्षीय हड्डी है भाई 80, उपंगीय जो हड्डी है ये है भाई 126। 126 और 80 कितनी होगी, 206 होगी। अब ये जो अक्षीय हड्डियां हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला अपना भाई मुख, मुख ये जो कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो मुख की जो हड्डियां हैं वो कितनी अपनी 29 हैं, और इन 29 हड्डियों क्या बोलते हैं भाई, करोटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें, करोटी। मुख में हड्डियां कितनी होंगी, 29 होंगी टोटल, क्या बोलते हैं इन्हें, करोटी। दूसरी भाई अपनी कौन सी, वक्स, वक्स यानी कि छाती, हड्डियां कितनी होती है भाई, 25। तीसरी अपने पास में भाई अपनी कमर, तो कमर में जो हड्डियां कितनी अपने पास में, 26। ये हड्डियां भाई अपने पास हड्डियां हैं कितनी, 206। 2 भागों में डिवाइड किया, अक्षीय और उपंगीय। अक्षीय हड्डियां 80 हैं, 80 में मुख में कितनी होंगी, 29, वक्ष छाती में कितनी होंगी, 25, और कमर में कितनी होंगी, 26। 51 और 29 कितनी होगी, 80। डिस्कस करते हैं भाई टोटल कौन सी कितनी कहां कितनी पाई जाती है भाई। हम बात करें भाई मुख में हड्डियां कितनी अपनी 29, और इनको क्या बोलते हैं भाई, करोटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, करोटी। अब बात यह है कि हड्डियां कितनी कौन कहा है, तो पहले अपने पास भाई कौन सा, चेहरा। चेहरा भाई, तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। ये जो अपना चेहरा है, फेस है, इसमें हड्डियां कितनी होंगी, 14 भाई। दूसरा अपने पास में कान। अब एक कान में 3 हड्डियां होती हैं भाई, कान कितने, 2, कितनी होगी भाई, 6। कितनी हो जाएंगी, 6। और जो कान की 3 हड्डियां हैं भाई, इन 3 हड्डियों को हम लोग डिवाइड करते हैं भाई। कान की जो 3 हड्डियां हैं, पहली हड्डी अपने पास में मैल्थियस, पहली कौन सी भाई, मैल्थियस। दूसरी अपने पास में इंथस, और तीसरी अपने पास में स्टेपिस। मैल्थियस, इंथस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियां भाई किसकी, कान की। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, MIS, मिस, उस मिस नु बड़ा मिस करिया सी। मैल्थियस, इंथस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियां जो कान में पाई जाती हैं। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। कौन सी है, स्टेपिस। कहां मिलेगी, कान में पाई जाती है भाई। क्लियर। अपना जो कान होता है इसमें पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी।
फिर अपना मस्तिष्क भाई, मस्तिष्क में कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। इन्हें कपाल कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं इन्हें? कपाल। मस्तिष्क की हड्डियों क्या कहेंगे? कपाल कहा जाता है। और मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड करें हम लोग। पहला कौन सा? अग्र, कितनी हड्डियां होती हैं? 2। दूसरा मध्य, कितनी हड्डियां होंगी? 4। पश्च, कितनी होंगी? 2। तो 2 4 6 और 2 8। ये 8 हड्डियां किसमें भाई? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क की हड्डियां क्या कहेंगे? कपाल कहा जाता है। उसके बाद में भाई एक हड्डी अपने पास में कंठ, जो एक हड्डी अपने पास में वो कहां मिलेगी भाई? कंठ में। नाम क्या होता है इसका भाई? आयोड। नाम क्या है इसका? आयोड हड्डी कहा जाता है भाई इसको। अब ये आयोड जो हड्डी है सबसे गतिमान हड्डी होती है भाई, सबसे गतिमान हड्डी मानव शरीर की कौन सी है? आयोड है। किस आकार की होती है? यू आकार की होती है। इसी के कारण क्या होता है? जबड़े का आकार बनता है भाई, जबड़े का आकार किसके कारण बनेगा? अपना आयोड के कारण। समझ आ गया? नेक्स्ट इससे आगे हम लोग करते हैं भाई। तो 29 हड्डियां क्लियर हुई। 14 कहाँ है भाई? चेहरे में 6 मीन्स एक कान में कितनी है? 3 कान कितने हैं? 2 कितनी हो जाएंगी? 6 14 और 6 20। 8 कहाँ है भाई? मस्तिष्क में। 20 और 8 28। और एक कहाँ है भाई? कंठ में। तो कितनी होगी? 28 और 1 29। क्लियर आई थिंक। तो 29 हड्डियां क्लियर हुई। क्या बोलते हैं भाई? करोटी हड्डियां, जो अपने पास में कितनी है? मुख में। वो कितनी भाई? 29। बात करते हैं भाई छाती की हड्डियां, या क्या बोलते हैं भाई? वक्स। वक्स कितनी हड्डियां भाई? 25 हड्डियां। कितनी है? 25 हैं। तो ये हड्डियां कितनी कहां पाई जाती हैं भाई? इसका डिस्कस हम लोग करते हैं। तो पहली बात भाई, जो छाती के हड्डियां ने क्या बोलते हैं भाई? पसलियां कहा जाता है। अपने हरियाणा में कौन थी? पसली तोड़ दूंगा, तो वही चीज है भाई। इन्हें क्या बोलते हैं? पसलियां कहा जाता है। अब इनको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पसलियां कितनी होती है भाई? यहाँ पे 24 होती हैं। मीन्स जोड़े होते हैं भाई। और जोड़े क्या होंगे अपने पास में? 24 यानी कि 12 गुना में 2 होंगे भाई। कितने होंगे? 12 गुना में 2 24। उसके बाद में एक हड्डी पाई जाती है जो सिंगल हड्डी होती है। वो क्या होती है भाई? स्टर्नम होती है। क्या होगी? स्टर्नम। सिंगल हड्डी है भाई ये। एक हड्डी पाई जाती है, कौन सी? स्टर्नम। तो 24 और 1 कितनी होगी? 25। एक बात और, ये जो हड्डी अपनी फ्लोट करती रहती है, मतलब ये तो जोड़े हो गए ना। अगर हम देखें ये तो क्या हो गए भाई? जोड़े। और ये क्या बच गई? सिंगल। क्या बच गई भाई? सिंगल। अब आपको पता है भाई सादा इंसान तो एक ही जगह रह सकता है, ड्यूटी, ऑफिस, घर, लेकिन सिंगल इंसान कहीं भी जा सकता है भाई। तो ये अपनी सिंगल हड्डी है। तो इसे क्या बोलते हैं भाई? तैरती हुई पसली कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? तैरती हुई पसली। तैरती हुई पसली किसको कहेंगे भाई? स्टर्नम को। दूसरा, छाती की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? स्टर्नम होती है। कौन सी होगी भाई? स्टर्नम। 25 में आ गई। उसके बाद में अपनी कौन सी भाई? कमर। कमर हड्डियां कितनी भाई? 26। अब कमर में हड्डियां कितनी अपने पास में? 26। तो ये जो 26 हड्डियां, इनको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में। तो इसमें भाई हड्डियों के अलग नाम है। ग्रीवा जो होती हैं, ग्रीवा हड्डी, वो कमर में पाई जाती हैं। और ग्रीवा हड्डी कितनी होंगी भाई? 7। ग्रीवा कितनी? 7। वक्सीय, वक्सीय हड्डियां कितनी होती हैं?
12 कटी, ये हड्डियां कितनी होंगी 5, सैक्रम, ये हड्डियां कितनी होती हैं 1, पूछी हड्डियां कितनी होती हैं भाई 1। तो 7 और 12 19 और 5 24 और 2 26। तो ये 26 हड्डियां किसमें भाई आपकी कमर में, किसमें है कमर में। सुना दोस्तों, मीन्स आपकी जो मुख है, मुख में कितनी है 29, छाती में कितनी है 25, कमर में कितनी है 26। कमर में हड्डियों के नाम है अलग अलग। तो ग्रीवा हड्डी कितनी होंगी 7, वक्ष कितनी हो जाएंगी 12, कटी कितनी होंगी 5, सैक्रम 1, पूछिए 1। ये हड्डियां भाई। नाउ अब बात करते हैं अपनी उपंगी हड्डियों की भाई। उपंगी हड्डियां कितनी भाई 126 हैं। अब 126 हड्डियां कैसे डिवाइड हैं, तो पहले अपने पास में कौन सा भाई हाथ पैर। एक हाथ में कितनी होती है भाई 30 होती हैं हाथ, कितने हैं 2, तो कितनी होगी 60। एक पैर में 30 होती हैं भाई, पैर में कितनी है 30, कितने हैं पैर 2, तो कितनी होगी 60। उसके बाद में कंधा, एक कंधे में 2 हड्डियां, कंधे कितने हैं 2, तो कितनी होगी भाई 4। उसके बाद में कुल्ला भाई, एक कुल्ले में एक हड्डी 2 है, तो कितनी होगी भाई 2, तो कितनी होगी टोटल भाई 126। क्यों 60 और 60 120 प्लस 4 124 और 2 126। इनको आगे बढ़ते हैं भाई और डिवाइड करते हैं हाथ में कितनी कौन सी कहां कितनी पाई जाती हैं। तो हाथ भाई, अब जो हाथ है इसका स्ट्रक्चर हम अलग डिफाइन करते हैं। तो अपनी एक उंगली से एक उंगली में हड्डियां कितनी भाई 3, उंगलियां कितनी है 5 नहीं 4। एक हाथ में कितनी होगी 12 हड्डी। अंगूठा, अंगूठा एक है। अब एक अंगूठे में हड्डियां कितनी है 2, अंगूठा एक हड्डियां कितनी 2, तो कितनी होगी भाई अपने पास में हाँ जी 2 होगी। तो टोटली ये कितनी हुई अपने पास से 14, कितनी होगी 14। ये जो 14 हड्डियां हैं इन्हें बोलते हैं भाई कार्पेल्स। क्या बोलते हैं भाई कार्पेल्स कहा जाता है। उंगली और अंगूठे की हड्डियों क्या कहेंगे भाई कार्पेल्स कहा जाता है। उसके बाद में हथेली, जो अपनी हथेली है भाई ये वाली चीज, अब इसमें कितनी हड्डियां होंगी भाई 5, कितनी हो जाएंगी 5। टोटल कितनी होगी भाई 14 प्लस 5 कितनी होगी 19। जो अपनी हथेली हड्डियां हैं कितनी है भाई 5, और इनको हम क्या बोलते हैं भाई मेटाकार्पेल्स कहा जाता है भाई। क्या कहेंगे मेटाकार्पेल्स, किसको हथेली की हड्डियों को। उसके बाद में अपनी कलाई आ जाती है भाई, कलाई, कलाई में हड्डियां कितनी 8, तो कितना होगा टोटल भाई 19 प्लस 8 कितनी होगी 27। और कलाई से कंधे तक, कलाई से कंधा कितनी होगी भाई 3, तो 27 और 3 कितनी होगी भाई 30। हाथ कितने 2, तो कितनी होगी 60। कितनी हो जाएंगी 60। मीन्स अपने पास देखो कितनी होगी 14 प्लस 5, प्लस में कितनी होगी अपने पास 8, और प्लस में कितनी होगी 3, टोटल कितनी होगी 30। एक हाथ में 2 में कितनी हो जाएंगी 60। क्लियर। आगे चीज में यानी कि आपकी जो एक उंगली है उसमें हड्डियां कितनी होंगी भाई 4 उंगलियां कितनी अपने
सॉरी, एक उंगली में हड्डियां कितनी, 3 उंगलियां कितनी है, 4, तो कितनी होगी 12। दूसरा अंगूठा एक है, एक में कितनी 2 हड्डियां, कितनी होगी भाई टोटल 14। 14 हड्डियों क्या बोलते हैं, कार्पेल्स कहा जाता है। जबकि थैली में हड्डियां कितनी होती हैं 5, इन 5 हड्डियों क्या बोलते हैं, मेटाकार्पेल्स। और इन टोटल अपनी कितनी होगी 19 होगी। उसके बाद में कलाई में हड्डियां कितनी होंगी 8 होंगी, 19 और 8 कितनी हो जाएंगी 27। फिर कलाई सेकंड तक कितनी हड्डियां होंगी 3, और 27 और 3 कितनी हो जाएंगी 30। एक भाई मजाकिया हड्डी, मजाकिया हड्डी या फनी बोन, जैसे कई बार आपने यहाँ टच किया हो कोनी पे तो आपको अजीब सा मजाक लगा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अपने पास में मजाक की हड्डी कहाँ मिलती है आपको, कोनी में मिलती है भाई। कहाँ मिलेगी, कोनी में। तो ये अपना हाथ हो गया भाई। अब इससे आगे अपना स्टार्ट करते हैं किसको, पांव को। पैर, तो जैसे बताया कि पैर में भी कितनी हड्डियां अपने पास में, वही है भाई 30 है। पैर कितने हैं 2, तो कितनी हो जाएंगी 60 हो जाएंगी। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो अपने पास जो पैर है तो वही चलेगा भाई स्ट्रक्चर। अपनी पैर की उंगली, एक उंगली में हड्डियां कितनी भाई 3 है, उंगलियां कितनी अपनी 4, तो कितनी होगी 12। उसके बाद में अंगूठा, अंगूठे में हड्डियां कितनी होंगी भाई, एक अंगूठा है 2 हड्डियां, तो कितनी हो जाएंगी भाई अपने पास 2, तो टोटल कितनी होगी ये 14। कितनी होगी 14। इन 14 हड्डियों को टार्सेल्स कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं इन्हें, टार्सेल्स। दूसरा भाई जो अपना पंजा है, पंजा जो होता है पांव का, ये मैं मेंशन कर देता हूं भाई। पांव, पंजा जो अपना पांव का, उसमें कितनी हड्डियां होंगी 5 होंगी। इन्हें क्या बोलते हैं, मेटाटार्सेल्स कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं, मेटाटार्सेल्स। किसकी, पंजे की हड्डियों को। तो टोटल कितनी होगी भाई 14 और 5 19। जो अपने पास घुटना है भाई, घुटने से जांग तक कितनी होंगी 11 हड्डियां, तो 11 और 19 कितनी होगी भाई 30। तो एक में 30, 2 में कितनी हो जाएंगी 60। इसमें हड्डियों के नाम बताता हूं भाई। तो पहली अपनी कौन सी भाई, फीमर, ये जांग की हड्डी है भाई। कहां की है, जांग की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी है भाई ये, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। कौन सी है भाई, फीमर। उसके बाद पटेला, घुटने की हड्डी। पटेला कहां की हड्डी है, घुटने की। और 2 हड्डियां भाई, एक तो टीबिया या टिबुला और फिबुला। ये हड्डियां भी अपनी पाई जाती हैं कहां पे, टखने से ऊपर और घुटने से नीचे। ये हड्डियां भी अपनी किसकी, पांव की। सुनाया। एक बात और, फीमर में हरे रंग का अस्थि मज्जा होता है भाई, हरे रंग का अस्थि मज्जा, बोन मैरो। लाल रंग का किसमें होता है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पाया जाता है। हरे रंग का किसमें होगा, फीमर में भाई। क्लियर। तो 120 हड्डियां क्लियर हो गया आपकी। एक हाथ में 30, दोनों में कितनी 60। एक पांव में 30, दोनों में कितनी 60। 60 और 60 120। अब आ जाओ भाई कंधे पे। कंधा, एक कंधे में 2 हड्डियां, 2 तो कितनी हो जाएंगी भाई अपनी 4। कितनी हो जाएंगी 4। अभी तो 2 हड्डियां, पहली कौन सी होती है भाई, ह्यूमरस। पहली कौन सी है, ह्यूमरस। दूसरी कौन सी भाई,
अपने पास असली, कौन है छोटे बच्चे बोला इसकी असली उठा लाओ, तो असली हड्डी होती है एक टाइप की है जो अपने यहाँ पे पाई जाती है। तो पहले कौन सी है, ह्यूमरस, दूसरी कौन सी है, असली। एक बात और, गर्दन और कंधे का जोड़, गर्दन और कंधे का जोड़ क्या कहलाएगा, एटलस जोड़ कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं, एटलस जोड़। कुल्ला भाई, कुल्ला, एक कुल्ले में एक हड्डी, दो है तो कितनी हो जाएंगी, दो भाई। तो 4 और 2 कितनी होगी, 6, प्लस में 120 कितनी होगी भाई, 126। तो ये थी अपनी 126 उपंगीय हड्डी भाई, समझ में आ गई। इसके बाद में इनकी हड्डियों के जोड़ की बात हम लोग कर लेते हैं भाई। जो जोड़ है भाई, तो पहला है वो क्या भाई, हड्डी से हड्डियों का जोड़, हड्डी से हड्डियों का जोड़ क्या कहलाएगा भाई, लिगामेंट। क्या कहलाता है भाई, लिगामेंट कहा जाता है किसको, हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को। दूसरा भाई टेंडन, हड्डियों से मांसपेशियों का जोड़, हड्डियों से मांसपेशियों का जोड़ क्या कहलाएगा, टेंडन। क्या कहलाएगा भाई, टेंडन। हड्डियों से मांसपेशियों का जोड़ क्या कहलाएगा, टेंडन। फिर भाई मांस पेशी और त्वचा क्या कहलाएगा भाई, एरोलर। क्या कहलाएगा, एरोलर। मींस हड्डियों से हड्डियों जोड़ क्या कहलाएगा भाई, लिगामेंट, जो क्या होते हैं, एक फाइबर प्रोटीन होते हैं भाई। क्या होंगे, फाइबर प्रोटीन। जो अपने लिगामेंट होते हैं, धागेनुमा प्रोटीन होते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फाइबर प्रोटीन कहा जाता है। और ये घुटने और टखने में ज्यादा पाए जाते हैं। हड्डियों से हड्डियां जोड़ के, हड्डियों से हड्डियों जोड़ के कहलाएगा लिगामेंट। हड्डियों से मांसपेशियों का टेंडन, और मांसपेशी और त्वचा जोड़ के कहलाएगा भाई एरोलर। एक और उत्तक होता है भाई, कौन सा, एडिपोज। एडिपोज, ये एडिपोज क्या करता है भाई, त्वचा से नीचे पाया जाता है, त्वचा से नीचे। और क्या करता है भाई, जो अपना वसा है, वसा मतलब फैट, उसको एकत्रित करता है भाई कौन, एडिपोज उत्तक। कौन करेगा, एडिपोज उत्तक भाई। समझ आ गया। तो ये अपने जोड़ हैं भाई जो अपने शरीर में पाए जाते हैं, या हम ये क्या अपना जो कंकाल तंत्र है। तो एक बार रिवाइज करा दो जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। वो जो टॉपिक था अपना वो क्या था भाई, कंकाल तंत्र था। कंकाल तंत्र के दो भाग हुए थे भाई। पहला कौन सा था, बाह्य, और दूसरा कौन सा था, अंतः। बाह्य में अपने 3 थे, त्वचा, बाल और नाखून। अंत में क्या थी अपनी, हड्डियां भाई। तो इसमें क्या थी भाई, हड्डियां। अब हड्डियां जो अपने पास में कितनी थी, 206 थी। इसको दो भागों में डिवाइड किया था भाई, उपंगीय और अक्षीय। उपंगीय कितनी थी अपने पास में, 126। अक्षीय कितनी थी अपने पास में, 80। इसमें से मुख में कितनी होगी थी अपने पास, मुख में 29। उसके बाद में वक्ष मीन्स छाती में कितनी होगी थी, 25। कमर में कितनी होगी थी, 26। ये होगी। उपंगीय को डिवाइड किया हमने भाई, पहला कौन सा अपना, हाथ। हाथ एक में 30, दो हैं कितनी हो जाएंगी, 60।
पैर, पैर में एक पैर में 30, दो हैं कितनी हो जाएंगी 60। एक कंधा, कंधे में दो हैं, दो कंधे तो कितनी हो जाएंगी 4। कुल्ला, एक कुल्ले में एक हड्डी दो है तो कितनी हो जाएंगी भाई 2। तो 60 और 60 120 प्लस 4 प्लस 102 प्लस कितना हो गया भाई 126। 126 और 80 कितनी होगी 206। तो ये अपनी हड्डियां भाई जो मानव शरीर में पाई जाती हैं, इनके जोड़ हैं। दोस्तों ये था आपका अपना आज का टॉपिक हड्डियों का भाई, क्लियर है। इसी के साथ में जय हिंद।